जिसमें हमने पिछली बार पढ़ा किस तरह से अक्रूर जी आते हैं कंस के कहने पर मैसेज लेकर और उनको इनविटेशन देते हैं कि भाई मथुरा में समारोह हो रहा है और उसमें सभी इनवाइटेड हैं। खासकर कृष्ण और बलराम को इनविटेशन दिया जाता है क्योंकि इसके पीछे कंस की मंशा ये है कि वो जब आएंगे तो उनका यहाँ पे मैं वध कर दूंगा या किसी दुष्ट के द्वारा उनकी हत्या करवा दूंगा। इस मंशा को अक्रूर जी नहीं जानते हैं, वो सिर्फ एक प्रॉपर इनविटेशन देने आए हैं। और जिसके बाद आगे के क्रम में गुरुदेव बताते हैं कि अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुनाई। नंद बाबा ने तुरंत प्रधान गोपों को बुलाया तथा छकड़े तैयार कर और गोरस एकत्रित करने का निर्देश दे दिया ताकि प्रातः काल मथुरा के लिए प्रस्थान कर सकें। मथुरा में होने वाले समारोह को देखने की लालसा में अनेक गोप तथा गोप गोपाल भी तैयार हो गए। प्रातः काल सब लोग चल पड़े। कृष्ण अपने माता पिता के पास जा रहे थे, वे लौटे या ना लौटे इस आशंका से ब्रज के नर नारी दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया, मैं आऊंगा, ऐसा कहकर सबको वो आश्वस्त करते हैं। ये हमने पिछली बार पढ़ा था। आगे परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं सब लोग रवाना हुए। यमुना किनारे पहुंचकर सबने मुंह धोकर जल पिया। श्री कृष्ण बलराम को पुनः रथ में बिठाकर अक्रूर जी स्नान करने लगे। जल में गोता लगाकर वे गायत्री मंत्र का जप करने लगे। उन्हें जल के अंदर दोनों भाई दिखे। आश्चर्य में पड़कर उन्होंने ऊपर आकर रथ पर दृष्टि डाली तो वहां भी वे दिखाई दिए। पुनः डुबकी लगाने पर उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। तब अक्रूर जी भाव विभोर होकर अपनी दुर्बलताओं को भगवान के समक्ष प्रकट करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। देखिए, कई बार भक्ति का जो एक बीज होता है साधक के अंदर, भक्त के अंदर, वो इस प्रकार से उसको एक प्रूफ देता है अपने जीवन में कि किस तरह से यहाँ पे स्नान करते हुए भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन अक्रूर जी कर रहे हैं। तो अपने दुर्बलताओं को भगवान के समक्ष प्रकट करते हुए वो स्तुति करने लगे। क्या बोलने लगे? हे प्रभु, मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनकी पूर्ति करने के संकल्प उठते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय है, मन को मत मत कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसीलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। मन की दुर्बलता को लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना करने लगे कि मैं इतने बड़े एक्सपीरियंस के थ्रू गुजर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी सत्ता मेरे समक्ष बैठी है, तो मैं अपनी दुर्बलता को उनके सामने प्रकट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस दुर्बल मनस्थिति से उबारें। गुरुदेव कहते हैं अब सीखने वाली बात, मन का कार्य बुद्धि के मार्गदर्शन में इंद्रियों पर अनुशासन बनाए रखना है, किंतु अज्ञान के कारण गलत कामनाओं तथा उनकी पूर्ति के लिए कर्म व्यवस्था में पड़कर मन की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। ऐसे क्षीण मन को इंद्रिय बलपूर्वक उल्टे मार्ग पर घसीट ले जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि मन का जो काम है, मन का जो फंक्शन है, वो क्या है? बुद्धि के मार्गदर्शन में मन और बुद्धि दोनों एक साथ होकर इंद्रियों के ऊपर अनुशासन करें, अनुशासन बनाए रखें, है ना। एक माता पिता के रूप में मन और बुद्धि मिली हुई है हमें, जो अगर सही ढंग से काम करे तो इंद्रियों का अनुशासन बना रहेगा। लेकिन अगर बुद्धि में अज्ञानता आ गई है और मन दुर्बल हो गया है, तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो कर्म व्यवस्था में पड़कर मन की शक्ति को नष्ट करने लग जाता है। अपने कामनाओं को पूर्ण करने वाले कर्मों के में वो लग जाता है और उससे उसकी मन की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। जब मन की शक्ति नष्ट हो जाती है, मन ने कहा ये खा लो तो ये खा लिया, मन ने कहा ये देख लो तो ये देख लिया, मन ने कहा आप सो जाओ तो सो गए। ये दुर्बल
मन की स्थिति के कारण अगर हम अपने शरीर से कार्य लेते रहते हैं तो मन दुर्बल होता चला जाता है, क्षीण होता चला जाता है। और ऐसे क्षीण मन में, ऐसे कमजोर दुर्बल मन को इंद्रियां जो है वो बलपूर्वक उल्टे मार्ग पर घसीट ले जाती हैं। घसीट ले जाने का मतलब कि उनमें इतनी, इंद्रियों में इतनी शक्ति आ गई है, इतने वो सबल हो गए हैं कि मन को वो घसीट के ले जा रहे हैं उसकी इच्छा के अगेंस्ट। तो दुर्बल मन का होना एक बहुत बड़े दुख का कारण जीवन में हो सकता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप ही हैं, क्योंकि आप विश्व स्वरूप है। जब मैं आप ही को देख रहा हूं तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। भगवान का विश्व स्वरूप दिख जाने के बाद संसार की हर वस्तु अपनी परिचित तथा अपनी जैसी ही लगने लगती है। अपनेपन का जो विज्ञान है, अपनेपन के पीछे जो रीजन है, जो रूट कॉज है, वो ये है कि वो आत्म स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ होता है। कई लोग हमें अपने जैसे लगते हैं, बिना बात किए ही अच्छे लगते हैं, उनके साथ एक आत्मीयता का भाव अंतर्मन में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव जहाँ होता है वहां पर इस तरह की भावनाएं मन में उठती हैं। तो भगवान का जब विश्व स्वरूप समझ में आ जाता है साधक को, भक्त को, तो उसको इस विश्व की कोई भी चीज अपरिचित नहीं लगती, अपनी जैसी लगती है कि ये मेरा है, ये अपना है। इस बीच भगवान ने अपना दिव्य रूप समेट लिया। अक्रूर जी जल के बाहर आए और फुर्ती से तैयार होकर रथ में बैठ गए। इस दिव्य दर्शन की चर्चा श्री कृष्ण से करते हुए चल पड़े। मथुरा पहुंचकर सबने नगर के बाहर एक बाग में डेरा डाल दिया। अक्रूर जी स्नेहवश श्री कृष्ण और बलदेव जी से घर चलने का आग्रह करने लगे। उन्होंने उचित समय न समझकर उन्हें समझा बुझाकर विदा कर दिया। दूसरे दिन प्रातः काल से सभी लोग व्यवस्था और तैयारी में लग गए थे। तीसरे प्रहर श्री कृष्ण अपने भाई तथा मित्रों के साथ मथुरा नगरी देखने निकले। उन्होंने नगर में दुष्ट और सज्जन दोनों ही प्रकार के लोग देखे। दुष्ट व्यक्ति कंस के समर्थक तथा उससे रक्षित थे, अतः उदंडी भी थे। सज्जन व्यक्ति कंस से भय से संकुचित रहते थे। श्री कृष्ण ने निर्भयता से दुष्टों को आतंकित तथा सज्जनों को संतुष्ट करना आरंभ कर दिया। नगर में सुदामा नामक एक माली रहता था। वह बड़ा ज्ञानी भक्त था, ज्ञानी भी था और भक्त भी था। श्री कृष्ण बलराम उसके यहाँ पहुंचे। उसने उनका स्वागत किया तथा भावना पूर्वक वंदना करने लगा। देखिए, श्री कृष्ण भगवान मथुरा नगरी में घूम रहे हैं। उनको दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। एक जो दुष्ट है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो अपनी उदंडता कर रहा है क्योंकि उसको दुष्ट व्यक्ति का समर्थन मिला हुआ है। दूसरी जगह सज्जन व्यक्ति संकुचित है, दुखी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने दुष्टों को भय देना और सज्जनों को निर्भय और संतुष्ट करना आरंभ कर दिया। उन सज्जनों में से एक सज्जन सुदामा, जिनके घर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं। सुदामा वंदना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। क्या कह रहे हैं? आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं ये जो प्रार्थना हुई है 2 लाइन की, इसमें सीखने वाली बात क्या है? भगवान जगत के आदि कारण है, ये भक्त को ज्ञात होता है, इस बात की क्लैरिटी रहती है। भक्त कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होता, कभी भी वो इल्यूजन में नहीं होता, अंधकार में नहीं होता है, आधे ज्ञान में नहीं होता है या आधे अंधकार में नहीं होता है, या कभी पूरा विश्वस्त और कभी पूरा जिसका विश्वास हिला डुला होता है, ऐसी स्थिति में नहीं होता है। वो दृढ़ होता है और इस दृढ़ता में उसको ये बात अच्छी तरह से ज्ञात होनी, समझ में आ जानी, बुद्धि के, मन के, चित्त के अंदर बैठी होनी कि ये जो मेरे समक्ष जो सत्ता खड़ी है वो क्या है। इस बात की क्लैरिटी
एक सच्चे भक्त को, एक सच्चे ज्ञानी को होती है। इस रूप में जो सुदामा है वो क्या कह रहे हैं, भगवान जगत स्वरूप है, जगत के आदि कारण है। इस बात की क्लैरिटी है उसमें, और इस बात को वो भगवान के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। अपनी प्रार्थना में हमें कैसे करना चाहिए, देखिए, हम अगर खुश होकर, आनंदित होकर, भाव विभोर होकर भगवान के समक्ष खड़े होते हैं, तो हमारे भाव, हमारे शब्द क्या होने चाहिए, हमारे अंदर से किस तरह की फीलिंग्स उनके लिए निकलनी चाहिए। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पे मिल रहा है कि वो कह रहे हैं भगवान जगत के आदि कारण है, इस बात को मैं पूरी तरह से जानता हूँ। उनका अवतार एक साथ अनेक अंशों के सहित होता है, वे शरीर में ही सीमित नहीं होते। इस बात की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है साधक और शिष्य को। उनके अवतार कई अंशों में होते हैं। अब भगवान कृष्ण के अवतार को कैसे वो देख रहे हैं सुदामा जी, ज्ञान के रूप में, बल के रूप में, भक्तों के लिए दया और करुणा के रूप में, कई अंशों में भगवान अवतीर्ण हुए हैं। हम परम पूज्य गुरुदेव को किस तरह से देखें, ज्ञान के अवतार के रूप में, विवेक के, प्रज्ञा के अवतार के रूप में, इसे प्रज्ञावतार कहा गया है। वो अवतार जिसके साथ जुड़ जाने के बाद कोई कंफ्यूजन, इल्यूजन, मूर्खतापूर्ण चीजें जीवन में नहीं रह जानी चाहिए। कंप्लीट इंटेलेक्ट, कंप्लीट इंटेलिजेंस का अभ्युदय व्यक्तित्व में जितने अंशों में होता चला जाएगा, उतने अंश में हम अपने गुरु को पहचान पाए हैं, उतने अंशों में हम उनको जान पाए हैं। हम जितने बड़े रिवॉल्यूशनरी होते चले जाएं, क्रांति अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में लाते चले जाएं, हम उतना अपनी गुरु सत्ता के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। उनके जुड़ने का रिफ्लेक्शन क्लैरिटी के रूप में है, दृढ़ता के रूप में है, उनको पहचानने के रूप में है, उनके लिए आश्वस्त और विश्वस्त होने के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इस प्रकार दोनों भाइयों और सभी अपने सखाओं सहित नगर के सभी दर्शनीय स्थल देखते रहे। कई स्थानों पर उदंड अहंकारी दुष्टों से उनका सामना हुआ, उन्होंने उनकी दुष्टता का उचित दंड दिया। कंस के सैनिक उनके समर्थन के लिए आए तो दोनों भाइयों ने मिलकर उन्हें मार पीट कर भगा दिया। उनके द्वारा अनीति के साहसपूर्ण प्रतिकार तथा सज्जनों के सम्मान और समर्थन की अनेक घटनाओं की चर्चा सारे शहर में फैल गई। दुष्ट आतंकित हो गए तथा जन श्रद्धा उनके पक्ष में हो गई। दोनों काम हो गया। एक सज्जन पुरुष, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व अगर किसी सिचुएशन में, किसी नए स्थान में जाता भी है, तो उसको इस बात के लिए घबराना ही नहीं चाहिए कि मैं दूर से आया हूँ या मैं कोई बाहर का वासी हूँ, मुझे इस स्थान में हो रहे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कहीं भी कोई चीज गलत दिखाई देती है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं जब नगर वासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज, साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो ना हो ये दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं। सीखने वाली बात गुरुदेव क्या बता रहे हैं, सत्कर्म परायण व्यक्ति जन श्रद्धा के अधिकारी हो ही जाते हैं। दूसरा पॉइंट, मनुष्य के गुण उसे देवताओं जैसी श्रद्धा दिला सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सभी लोग उनके बारे में जानकर? जब उनको पता चला, उनके तेज और साहस और अनुपम रूप को जब उन्होंने देखा, तो वहां के लोग उनके लिए श्रद्धावान हो गए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं सत्कर्म के द्वारा जो सत्कर्मी व्यक्ति है वो जन श्रद्धा का अधिकारी हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है। जन श्रद्धा पाने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ साहसी होना होगा, आपको तेज पुंज बनना होगा, आपको नॉर्मल से उठकर अदम्य साहस का परिचय देना होगा, तब आपके प्रति श्रद्धा जागृत होगी ही होगी। सत्कर्मी और साहसपूर्ण तरीके से किए हुए कार्य के प्रति जन श्रद्धा अपने आप उठ जाती है। और दूसरा कि जिनमें गुण होते हैं उनके प्रति देवताओं जैसी श्रद्धा रखते हैं लोग। गुणी होना देवताओं के जैसी श्रद्धा को हमारे जीवन में लाता है। इस प्रकार एक दिन में ही सारा नगर देखकर
दुष्टों का मनोबल तोड़कर तथा जनमानस अपने पक्ष में करके दोनों भाई अपने डेरे पर लौट आए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को ही वहीं आराम से सो गए। अब क्या है, दृढ़ता का, साहस का, तेज का परिचय तो दिया उन्होंने, इसके साथ साथ वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि नेक्स्ट ये सब जानने के बाद कंस क्या स्टेप ले सकता है, कंस का किस तरह से एक्शंस हो सकते हैं उनके अगेंस्ट में। तो अलर्ट रहना, अवेयर रहना, साहस तो दिखाया है, गलत चीजों के अगेंस्ट में तो खड़े हुए हैं, लेकिन इस बात की अवेयरनेस और अलर्टनेस बनी रहनी चाहिए कि नेक्स्ट जो दुश्मन का स्टेप है वो क्या हो सकता है। तो सतर्क रहने की बात गुरुदेव कह रहे हैं। सीखने वाली बात है कि स्वच्छता पूर्ण सात्विक प्रकृति का पौष्टिक आहार करने चाहिए, इस बात का एग्जाम्पल। दूसरा, शत्रु की गतिविधियों का पता लगाकर पहले से ही योजना बनाकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पे शत्रु एक राक्षस के रूप में, हम अपने जीवन में शत्रुओं को अवगुणों के रूप में देखें कि जब हम अपने ही दुर्बलताओं के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो काम वहीं खत्म नहीं हो जाता। हम एक दिन सुबह उठ के आलस के ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं हो सकते हैं, हमें ये प्लानिंग करनी होगी, हमें रूटीन बनाना होगा, हमें एक अवेयरनेस वाला एक वॉच अपने ऊपर रखना होगा कि नेक्स्ट ये अटैक कब हो सकता है, या इसको अटैक को ना होने देने के लिए मेरा सिस्टम, मेरा रूटीन, मेरा टाइम टेबल, मेरे सोच विचार का तरीका, मेरा लेन देन का तरीका, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये शत्रुओं की गतिविधि का पता लगाकर ही योजना को सही ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। गंभीर स्थिति भी चिंता मुक्त होकर आवश्यक विश्राम कर लेना चाहिए। आवश्यक विश्राम देना मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बहुत जरूरी है। यहाँ पर शत्रु बाहर नहीं, अपने अंदर ही है, और उस शत्रुओं को पूरी तरह से विनष्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए एक सफाई की गतिविधि, स्वच्छता की गतिविधि का होना और अपने आप को सही आवश्यक विश्राम देना बहुत जरूरी है। उधर कंस रात भर बेचैन रहा, उसके मन में भांति भांति के अशुभ संकल्प उठते रहे, उसी प्रकार के दृश्य उसको दिखते रहे। सवेरे सूर्योदय के साथ ही विशेष समारोह आरंभ हुआ। रंगभूमि में सभी लोग यथास्थान जा बैठे। कंस के सिंहासन पर बैठते ही बलवान ताले ठोकने लगे और नगाड़े बजने लगे। नहा धोकर और संध्यादि से निवृत्त होकर दोनों भाइयों ने जब नगाड़े सुने तो वे भी रंगभूमि देखने चल पड़े। अब क्या है, यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं किस तरह से जो दुष्ट है वो घबराया हुआ है, रात भर उसको भय सता रहा है, उसको तरह तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो उसको डर, उसके मन में डर पैदा कर रहे हैं। अब क्या है, सुबह का समय हो गया है, नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। श्री कृष्ण बलराम संध्यादि आदि से निवृत्त होकर बाहर आए, मतलब अपने रूटीन को वो नहीं तोड़ते हैं, किसी भी इमोशनल प्रेशर में नहीं आते हैं। वो एक बहुत सुदृढ़ व्यक्ति की तरह, एक गुणवान व्यक्ति की तरह, एक स्थिर व्यक्ति और गंभीर व्यक्ति की तरह अपने रूटीन को पूरा करके नहा धो के वो बाहर आते हैं। रंगभूमि के मुख्य द्वार पर ही कुबलियापिंड हाथी रास्ता रोके खड़ा था, जो हाथी को उस कंस ने तैयार कर रखा था कि इसके पैर के नीचे दोनों को कुचल देंगे। अब वो हाथी खड़ा है, इसका नाम है कुबलियापीड़। महावत ने उन्हें जाने का रास्ता देने की अपेक्षा उन पर हाथी दौड़ा दिया। श्री कृष्ण कुछ देर तक उनके साथ खेल करते रहे, उसे खूब छकाया, फिर सूंड पकड़कर गिराकर उसे महावत सहित मार डाला। दोनों भाइयों ने उसके दांतों को हाथ में लेकर सखाओ सहित उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। अपने अदम्य साहस का परिचय देने भगवान श्री कृष्ण क्या क्या करते हैं।
दुष्टों का दमन करने, भक्तों को आश्वस्त करने मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने इतने बड़े हाथी की सूंड पकड़कर घुमाकर पटक दिया, ना ही केवल हाथी को बल्कि महावत का भी वध किया, क्योंकि वो परेशान कर रहा था, दुष्ट था। दोनों भाइयों ने एक प्रमाण के रूप में कि हमने हाथी का वध कर दिया है, घबराने की बात नहीं है और हमें पहचानो, तो उसके लिए उन्होंने हाथी के दोनों दांतों को अपने हाथ में पकड़कर वो रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्य को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान, कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्टों को दंड देने वाले शासक, बालकों को माता पिता के समान और बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, ज्ञानियों को विराट, योगियों को परमात्म तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णि वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। देखिए, जिसकी जैसी मनस्थिति, ईश्वर का स्वरूप उसको वैसा ही दिखाई दे रहा है। कितनी सुंदर गुरुदेव ने यहाँ व्याख्या की है कि जब रंगभूमि में हाथी के दांत को लेकर वो अंदर आ रहे हैं, तो भगवान का स्वरूप अलग अलग को क्या दिखाई दे रहा है। वहां जो बैठे पहलवान हैं उनको कठोर शरीर वाला असाधारण मनुष्य समझ रहे हैं। जो मनुष्य साधारण मनोभाव वाले हैं, मनुष्य जैसा है, वे उनको नर रत्न के रूप में देख रहे हैं। जो स्त्रियां बैठी हैं उनको वो मूर्तिमान, कामदेव जैसे और आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। जो गोपाल हैं उनको वो स्वजन दिख रहे हैं। जो दुष्ट हैं उनको दंड देने वाले शासक के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि ये दंड देने वाले लोग हमें कहाँ से पहुंच गए। जो दुष्ट है वो उनको ऐसे देख रहे हैं। जो बालक हैं वो उनको माता पिता के समान देख रहे हैं। जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको शिशु के साथ बालक के समान वो दोनों नजर आ रहे हैं। कंस वहां बैठा है, उनको साक्षात मृत्यु नजर आ रही है अपनी। और ज्ञानी जो बैठे हैं, योगी जो बैठे हैं, उनको वो परमात्मा तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भक्तगण जो बैठे हैं उनको अपने वो इष्ट देव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी मनोभूमि, मनस्थिति, ईश्वर उसको वैसे ही रूप में दिखता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं भगवान के सभी गुण हैं, उन्हें जो जिस दृष्टिकोण से देखता है उसे वैसे ही वो दिखते हैं। अपना ही दृष्टिकोण सामने परिलक्षित होता है, सामने रिफ्लेक्ट होता है। श्री कृष्ण को इस प्रकार कुबली या पीड़ हाथी से बचकर आते देख चाणूर ने कपट भरे शब्द में कहा, आओ राजा कंस को प्रसन्न करने के लिए हम तुम कुश्ती लड़े। जंगल में ग्वाले लोग कुश्ती बड़े प्रेम से लड़ा करते हैं। कृष्ण ने कहा, ठीक है, राजा की प्रसन्नता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। किंतु, अब किंतु क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? किंतु कहकर कह रहे हैं, चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसीलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाला समुदाय को अन्याय के समर्थन होने का पाप ना लगे। देखिए वो किस बात का ध्यान रख रहे हैं गुरुदेव, क्या कह रहे हैं? अनीति करने वाले के साथ साथ वे भी पाप के भागी होते हैं, जो उन्हें चुपचाप देखकर चुप रह जाते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करते। जो अनीति को चुपचाप देखेंगे वो भी पापी होंगे। ऐसा ना हो ये सोचकर श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं समान बल के बालकों के साथ ही कुश्ती का युद्ध करूंगा। इससे जो हमें देख रही है जनता, जो समर्थक देख रहे हैं, उनको पाप ना लगे, अन्याय देखने का पाप ना लगे। इसीलिए युद्ध तो मैं करूंगा लेकिन समान बल वाले बालक के साथ। चाणूर ने श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर कहा, तुम दोनों भाई बालकों या किशोरों की कोटि में नहीं, श्रेष्ठ पहलवानों की कोटि में आते हो। तुमने 1000 हाथियों के बराबर कुबली या पीड़ को खेल खेल में ही मार डाला, इसीलिए तुम मुझसे और बलराम मुष्टिक से लड़ो। इसमें कोई अनीति नहीं है। देखिए वो दुष्ट कितना था, उसने ये बताया कि भाई तुम बालक जैसे दिखते तो हो लेकिन तुम्हारा बल असमान है,
तुमने इतने महाबली हाथी को मार डाला है, इसीलिए तुम मुझसे ही युद्ध करो। और मुष्टिक नामक दुष्ट के साथ बलराम युद्ध करेंगे। भगवान तनिक भी विचलित ना हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज विचलित नहीं होता, उन्होंने चाणूर को दोनों भुजाएं पकड़ ली और अंतरिक्ष में बड़े वेग के साथ दे घुमाया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। कृष्ण ने उसे धरती पर दे मारा। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गईं। वह इंद्रध्वज की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। इधर मुष्टिक ने भी बलराम पर घूसा चलाया। बदले में बलराम जी ने उसे तमाचा मारा। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों भाई पहले केवल दाव पेच ही खेलते रहे। दुष्ट पहलवानों ने जब उन पर घातक प्रहार किए तो उन्होंने उसका वैसा ही जवाब देकर उन्हें मार डाला। चाणूर और मुष्टिक को धाराशायी देखकर कूटशल और तोशल नामक पहलवान एक साथ दोनों भाइयों पर टूट पड़े। उन दोनों वीरों ने एक एक आघात से ही उन्हें ठंडा कर दिया। यह अद्भुत पराक्रम देखकर लोग धन्य धन्य कह उठे, किंतु कंस अत्यंत क्रोधित हो उठा। अपने सेवकों से कहने लगा, इन बालकों को शहर से निकालकर गोपों को की सारी संपत्ति जब्त कर लो और वासुदेव और उग्रसेन को मार डालो। यह सुनकर कृष्ण उछलकर उसके सिंहासन के पास जा पहुंचे। कंस ढाल तलवार लेकर उन पर वार करने लगा, किंतु कृष्ण ने फुर्ती से उनके वारों से बचकर उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उनके केश पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर आत्मनियंत्रण और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर स्वयं कूद पड़े। जो स्वयं अपने आप में नियंत्रित है वही किसी को आश्रय दे सकता है। श्री कृष्ण जैसे ही कंस पर कूदे वैसे ही उसके प्राण निकल गए। यह देखकर न्योग्रोध कंस के 8 भाई बदला लेने की भावना से एक साथ दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिध उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। दोनों भाई एक दूसरे के पूरक बनकर रहते थे। शत्रु का इरादा देखकर उनका प्रतिकार कर लेना रण कौशल होता है। अब किस तरह से एक में अगर श्री कृष्ण भगवान कंस के वध में व्यस्त हैं, तो किस प्रकार उनके समस्त भाइयों को श्री बलराम जी ने कंट्रोल में रखा, कैसे उनको विध्वंस किया और कृष्ण भगवान के ऊपर अटैक होने नहीं दिया। दोनों मिलकर चल रहे हैं। भाई होना, पति पत्नी एक साथ रहना, 2 बहनें एक साथ रहना, कोई भी रिश्ता तभी पूरी तरह से कारगर होता है जब वो इस बात का ध्यान, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ये दोनों भाई एक दूसरे का ध्यान रखते हुए युद्ध कर रहे हैं और अपने में स्थिर हैं, अपने में पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं, उनकी सारी चीजें अपने में नियंत्रित हैं। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं ना, जो स्वयं अपने आप में नियंत्रित है वही किसी को आश्रय दे सकता है। हमारा खुद का नियंत्रण अपने ऊपर होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी को आश्रय देने लायक बन सकते हैं, किसी को सपोर्ट, किसी को हेल्प करने लायक बन सकते हैं। जब हमारा खुद का जीवन नियंत्रित है, हमारी खुद की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो हमारे नियंत्रण में है, तब हम आश्रय देने वाले, हेल्प करने वाले, कुछ प्रोडक्टिव करने वाले, कुछ सपोर्ट देने वाले व्यक्ति बन पाएंगे। कंस वध से देवता और सज्जन लोग प्रसन्न हो उठे तथा उनके भाइयों की पत्नियां विलाप करने लगीं
वे पश्चाताप करती हुई कहने लगी, हे स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया तथा अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। जिन जिन दुष्टों की पत्नियां वहां थी उपस्थित, वो बाद में जाके उनको कहने लगी कि आप लोगों ने दुष्टता की थी, जिसकी सजा अब आपको भगवान के इस दंड के रूप में सहना पड़ रहा है। अपने स्वार्थ या अहंकारवश जो निरपराध प्राणियों को सताता है, उसकी दुर्गति अवश्य होती है। अपने स्वार्थ के कारण मेरा भला हो जाए और उस भले में सामने वाले कमजोर व्यक्ति को पूरी तरह से हमने प्रताड़ित किया हुआ है। अपने कंफर्ट के लिए सामने वाले कमजोर व्यक्ति को पूरी तरह से दबाया हुआ है। और ये गलतियां जाने अनजाने हमारे जीवन में भी कई बार हो जाती हैं। बड़े सावधान रहने की बात है कि कहीं हम स्वार्थवश किसी को दबा तो नहीं रहे, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोचकर हम किसी के स्वतंत्रता में हम बाधक तो नहीं बन रहे, किसी के जीवन की प्रगति को हम रोक तो नहीं रहे। इस बात का ध्यान बहुत जरूरी है। और ऐसा व्यक्ति अगर इस चीज को अहंकारवश, स्वार्थवश करता है, अंत में उसकी दुर्गति होती है। जो अपने संबंधियों को अनिति करने से रोकता नहीं, उन्हें इसी तरह पछताना पड़ता है। आपकी जानकारी में अगर कहीं कोई अनिति हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, कहीं कहीं स्वार्थपूर्ण कार्य हो रहा है, किसी का अहंकार पूरा हो रहा है और उस चीज की नॉलेज हमें है और हम उसको रोक नहीं रहे हैं, तो उसको, उसके जीवन में भी दुर्गति होती है और अंत में उसको पछताना पड़ता है। इसके बाद श्री कृष्ण भाई बलराम जी सहित अपने माता पिता के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम करके जेल से मुक्त किया। सभी प्रेम विभोर हो मिले। वसुदेव जी उनकी प्रशंसा करने लगे, पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम इतने समय तक आपको सुख ना पहुंचा सके, सेवा ना कर सके, यह हमारा दुर्भाग्य है ना भाई। इतना लंबा समय आपको हमारी वेट करनी पड़ी, इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और अपने दुर्भाग्य को ऐसे ना करने की वजह से दुर्भाग्य मानता हूँ। पिता और माता इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकरण से ऊर्ण नहीं हो सकता। माता पिता कभी भूल करें और बच्चों को उसका विरोध करना पड़े, तो भी उसके उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए। अब दोनों बातें गुरुदेव कह रहे हैं कि एक तो माता पिता का ऋण जो हमें आजीवन हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहता है, हम उसको सत्कार्यों के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा हम उऋण हो सकते हैं। और अगर इस बीच माता पिता भूल भी करते हैं, तो बच्चों को उसका विरोध करते हुए भी उनके उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। विरोध तो करो, उनकी गलत बातों की रियलाइजेशन तो उनको कराओ, उनको शीशा जरूर दिखा दीजिए, लेकिन उनके प्रति एक कृतज्ञता का जो भाव है, उन्होंने हमें जो जन्म दिया, इसके प्रति हम मन में हमेशा कृतज्ञ रहें और इसके लिए हम उनको, उनके धन्यवादी जरूर हों, चाहे कुछ हो जाए। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता सहित पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। मुर्दा चाहे जिसका हो, उससे घृणा ही होती है और उसे शीघ्र ही नष्ट कर देना उचित समझा जाता है। अपने उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। जो अपनी ड्यूटी पूरा नहीं करते हैं, एक बेसिक लेवल पर जो ड्यूटी होती है, माता पिता की सेवा करना, उनके लिए चीजें अवेलेबल करवाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, है ना, उसके साथ साथ संतान के प्रति अपने उत्तरदायित्व, गुरु के प्रति अपना उत्तरदायित्व, समाज में ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण मतलब जात से नहीं,
ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन को समाज के कार्यों के लिए न्यौछावर करते हैं, ऐसे संत, ऐसे सज्जन, है ना, और जो शरणागत में आया है, जो आपकी शरण में आपसे कुछ एक्चुअली उसके पास नहीं है, वो दुर्बल है, चाहे वो चीजों से दुर्बल है या शरीर से दुर्बल है, शरणागत में है, तो उसका भरण पोषण करना हमारा उत्तरदायित्व है। और जो नहीं करता है वो मुर्दे के समान है, और मुर्दे से लोग प्रेम नहीं करते, घृणा करते हैं और उसको शीघ्र नष्ट कर देने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए अपने उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। उनको लोग फिर उनको घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हैं, अपने जीवन के साथ जोड़कर नहीं रखते, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति नहीं, इसके अंदर भावना नहीं है, इसके अंदर चेतना नहीं है, मुर्दे के समान है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया। देखिए श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं कि माता पिता को मुक्त करा दिया, अब जो सबसे सीनियर मोस्ट है उनके परिवार में, उनको उन्होंने यदुवंशियों का राजा बना दिया, राज सिंहासन पर बिठा दिया। उग्रसेन को जब सिंहासन पर बिठाया जाने लगा तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपने अपने पराक्रम से कंस को मारा है, अतः आप ही राज्य के अधिकारी हैं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, नरेश्वर, मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है, न तो राज्य का अभिलाषी हूँ और न राज्य के लोभ से मैंने कंस को मारा ही है। मैंने लोकहित के लिए और दुष्टों के दमन की अपनी सनातन प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ही भाइयों सहित आपके पुत्र को मार गिराया है, जो कुल का विकृत सड़ा हुआ अंग था। गुरुदेव कह रहे हैं, अब ये जो कम्युनिकेशन दोनों में हो रही है, श्री कृष्ण भगवान अपने नाना जी से बात कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि मैंने किसी लालच से नहीं इसका वध किया है, मैंने दुष्टों का संहार करने के लिए और सज्जनों को की रक्षा करने के लिए ऐसा किया है, ताकि सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो। सनातन धर्म प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मैंने आपके पुत्रों को मारा है, भाइयों सहित आपके पुत्र को मार गिराया है। गुरुदेव कह रहे हैं, सीखने वाली बात, श्रेष्ठ पुरुष व्यक्तिगत लोभ या यश के लिए नहीं, जनहित के लिए श्रम करते और खतरा उठाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो अदम्य साहस दिखाते हैं, वो किस तरह से दिखाते हैं? अपने व्यक्तिगत लोभ या यश के लिए नहीं करते, जो जनहित के लिए है, वो जो सबके लिए अच्छा है, जो समाज के लिए अच्छा है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा है, उस लेवल तक सोचकर वो जीवन में पौरुष को दिखाते हैं, लोभवश या यशवश नहीं आते। वो जिस प्रकार सड़ा होने पर अपने शरीर का कोई अंग काट दिया जाता है, उसी प्रकार अपने स्वजन भी यदि विकृत हो तो उनसे संबंध तोड़ ही लेना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि उस चीज को, ऐसी किसी भी चीज को कंटिन्यू ना रखे, वो चाहे फ्रेंडशिप हो सकती है, चाहे वो संबंध हो सकते हैं, रिश्ते नाते हो सकते हैं, ऐसी चीजें जहां आपके समय वेस्ट हो रहा है, आपका समय वेस्ट हो रहा है। ऐसा कुछ ग्रुप हो सकता है सोसाइटी में, ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी प्रतिभा को, आपके समय को, आपके धन को बेकार जाने दें, आपको गलत डायरेक्शन में मोटिवेट करें, आपको गलत चीजें करने के लिए वो आकृष्ट करें, या ये कह लीजिए कि उनके द्वारा अनीति हो रही हो, अत्याचार हो रहा हो, स्वार्थी हो, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ देना चाहिए, ऐसे विकृत स्वजनों से। अब ये बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से सोचने वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे संबंध को तोड़ देने की बात कर रहे हैं गुरुदेव। और तोड़ने का मतलब ये नहीं कि लड़ने बैठ जाना, तोड़ने का मतलब होता है मन और भाव से, फिर उस चीज की वैल्यू लाइफ में नहीं रह जानी चाहिए, उस ओर फोकस नहीं जाना चाहिए, उस ओर आपकी एनर्जी नहीं लगनी चाहिए। इस तोड़ने की बात कर रहे हैं, लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं।
कंस की दुष्टता से दुखी होकर बड़ी संख्या में भले ही लोग घर छोड़कर अन्य स्थानों पर जा बसे थे, श्री कृष्ण ने खोज खोज कर यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशाहम और कुकुर वंशीय सभी स्वजनों को बुलाया और सांत्वना देकर अपने अपने स्थानों पर बसा दिया, क्योंकि जिनका अधिकार छिन गया है उन्हें पुनः उनका अधिकार दिलाना न्याय की मांग है। श्री कृष्ण एवं बलदेव जी ने राज्य में गणतंत्र की व्यवस्था लागू की। ये लोग कंस के दुष्टता से दुखी होकर चले गए थे, मथुरा छोड़ दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने खोज खोज कर इनको वहां पे वापस बुलाकर बसा दिया, है ना, और वहां पे गणतंत्र की व्यवस्था की, गणतंत्र बनाया उन्होंने। स्वयं पद मुक्त रहकर सबकी सुरक्षा तथा मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। क्या किया कि मैं किसी डेजिग्नेशन को नहीं लूंगा, किसी पोस्ट या पावर को नहीं लूंगा, हाँ इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि मथुरा सुरक्षित रहे और इसके लिए जो जरूरी मार्गदर्शन है वो मैं देता रहूंगा, इस चीज का उत्तरदायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के बल सुरक्षित थे, उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुखी नहीं थे, वे कृतार्थ हो गए थे। आज वे अपने अपने घरों में आने से विहार कर रहे थे, आज वे अपने अपने घरों में आने से विहार कर रहे थे। मतलब एक आनंद और खुशहाल भरा वातावरण पुनः स्थापित कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। एक सच्चा जो हीरो होता है, जो लीडर होता है, जो वीर होता है, उसमें क्या क्या गुण आज बताए गुरुदेव ने। उन्होंने ये बताया सबसे पहले कि वो अपने आप में नियंत्रित है, उसको पूरा फुल कंट्रोल है अपने ऊपर पूरी तरह से, और उस नियंत्रण में ही वो हेल्प कर सक रहे हैं लोगों को, सच्चे लोगों को, भक्तों को आश्रय दे पा रहे हैं, स्वयं पर नियंत्रण होना। दूसरी बात गुरुदेव ने बताई कि दो जो वीर है, जो लोग हैं, जो घर परिवार में साथ रहते हैं, वो साथ मिलकर चलें, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए जीवन का युद्ध लड़ें, है ना। अनीति के अगेंस्ट अगर वो खड़े हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आपसी तालमेल बहुत अच्छा बना रहना चाहिए, है ना। अनीति को चुपचाप देखने वाले भी पाप के भागी होते हैं, ये बताया गुरुदेव ने। गुरुदेव ने ये बताया कि अगर हम अहंकार या स्वार्थवश कमजोरों को दबाते हैं तो अंत में हमारी दुर्गति होनी निश्चित है, और जो उसको रोकता नहीं है वो उसको अंत में बहुत बड़ा पश्चाताप होता है अपने जीवन में। दूसरा, हम माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहे। अगर उनसे कुछ भूल होती है तो भूल के बारे में उनको बताकर आभास कराकर फिर भी उनके प्रति उपकार की कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर बना रहना चाहिए। दूसरा, गुरुदेव ने बताया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो लोभ या यशवश कुछ नहीं करते, उनके किसी अच्छे कार्य को करने के प्रति एक ही उद्देश्य होता है कि किस चीज से जनहित हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना परम पूज्य गुरुदेव ने बताई। देखिए भगवान श्री कृष्ण की पर्सनालिटी कहाँ कहाँ हम परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में रिफ्लेक्ट होता देखते हैं। उनके सारे कार्य श्री कृष्ण भगवान जैसे हैं। तो जो यश पाना चाहते हैं, अब गुरुदेव ने जब इतने बड़े मिशन की स्थापना की, इतने लोग जुड़े, तो उनको बहुत बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, उनको राजकीय प्रलोभन दिए गए, उनको बहुत अन्य तरीके के प्रलोभन दिए गए, पोस्ट देने की बात की गई, मंत्री बनाने की, उसको अपने जीवन में मतलब उन्होंने छुआ ही नहीं, किसी भी लेवल पर कोई भी अवार्ड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखा, यश और प्रलोभन से, है ना। लोभ कहीं नहीं उनके व्यक्तित्व में दिखाई दिया, यश की मांग उनके जीवन में कहीं नहीं दिखती है। और इस बात का बहुत हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो चीज मिशन के अगेंस्ट जाती थी उस चीज को बिल्कुल ही उन्होंने जिस हद तक हो सके ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन जो चीज सड़ जाती है उसको अलग कर देना बहुत जरूरी है। अलग बहुत सारी चीजें की गई मिशन के इस पूरे गतिविधि जीवन काल के अंदर, हम देखते हैं आज भी वो सिस्टम पूरी तरह से जीवंत है। जो चीज सड़ जाती है, जो चीज बाकी वातावरण को दूषित करती है, उसको हटा देने में ही, उसको काट देने में ही समझदारी है।
आज के स्वाध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण तथा द्वितीय अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। कल हम तृतीय अध्याय को शुरू करेंगे। आइए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के चरणों को स्पर्श करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का, उनसे शक्ति सामर्थ्य हमारी समझ के रूप में, हमारे ज्ञान के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करे, हमारे जीवन में सही समझ की जागृति हो, समझदारी बढ़े, ईमानदारी बढ़े, जिम्मेदारी और बहादुरी जैसे तत्व हम सबके जीवन में बढ़ते चले जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरुदेव के चरणों में नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हाथ जोड़कर प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय स्वार्थ मा परमार्थ गमय अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति शांति शांति।